अयोध्या में राम मंदिर का मामला थामे नहीं थम रहा है और जिस तरह की रिपोर्टें लगातार आ रही है उससे यह बात साबित हो गई कि इसमें बड़ा खेल हुआ है और जो शक की सुइयां हैं वो चंपत राय की ओर मुड़ती दिखाई दे रही। हालांकि एसआईटी जो गठित की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। नमस्कार, मैं मुकेश ओदैनिया, आप देख रहे सीधे बोर्ड यूपी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में जो गड़बड़ी हुई है या चोरी हुई है या डकैती हुई है, जितने मुंह उतनी बात है। जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। 6 दिन तक चली गहन जांच में एसआईटी ने 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और कई कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की। सबसे बड़ा सवाल कि अगर राम मंदिर में पहले से ही सख्त नियम लागू है या लागू थे तो कर्मचारियों के कपड़ों में जेब लगाने की अनुमति कैसे दी गई, जबकि जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार जो खजाने की या चढ़ौती की रकम गिनेगा वो व्यक्ति वो कपड़े पहन जाएगा जिसमें जेब नहीं होगी। लेकिन अब इसके लिए नियम कड़े किए जा रहे हैं कि अब जो गिनती में कर्मचारी लगाए जाएंगे उनके कपड़ों में जेब नहीं होगी। इसका मतलब है कि पहले नियमों की अनदेखी की गई और जानकारी के अनुसार बनारस की किसी कंपनी को स्टेट बैंक ने यह ठेका दिया था रुपए पैसे गिनती करने का और संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि जो लोग वहां गिनती में लगाए गए थे उनके ऊपर मंदिर ट्रस्ट में जो लोग हैं उनका दबाव था। बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है यह सब बातें जांच का विषय। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट अपर गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है और इस पूरे मामले की जांच मंडल आयुक्त लखनऊ विजय विश्वास कर रहे हैं। उनकी देखरेख में पूरी कमेटी गठित की गई है। कमेटी के अध्यक्ष भी मंडल आयुक्त हैं और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपत मिश्रा ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि बैंक से नकदी मिलने और जमा करने का काम बनारस की एक एजेंसी को सौंपा गया था। साथ ही यह भी कहा कि एजेंसी में तैनात कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति मंदिर कर्मचारियों के दबाव में हुई थी। यह बात खुद नृपत मिश्रा जी स्वीकार कर रहे हैं। आखिरकार मंदिर में ऐसे कौन से लोग रहे जिनके दबाव में यह सब चल रहा था। जांच रिपोर्ट अब उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह
को सौंप दी गई है। इस विशेष जांच दल की अध्यक्षता विनय कुमार विश्वास ने की है, जबकि टीम में आईजी किरण एस और विशेष सचिव नील रतन मौजूद शामिल। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। क्या वास्तव में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, कानूनी कार्रवाई शुरू होगी, या मामला केवल जांच रिपोर्ट तक ही सीमित रह जाए। दोस्तों, आज अखिलेश यादव ने एक किसी इंटरव्यू में कहा है कि चोरी 8 से करोड़ से ज्यादा की है। यह जो रकम है यह तो दिख रही है, बहुत सी ऐसी रकम आती है जो गुप्त होती है, उसका विवरण कौन देगा? भाजपा के लोग ही ट्रस्ट में शामिल हैं और जिस मंदिर में सबकी आस्था है उस मंदिर में इतनी बड़ी चोरी होना निश्चित रूप से राम भक्तों के ऊपर एक बड़ा आघात है। कई लोग आरोप लगा रहे हैं वो चरण पात का दे के आए, कई लोग आए वो फला मूर्ति दे के आए, कई लोग कह रहे हैं मैं दिखा मूर्ति दे के आया हूं। आखिरकार जब लोग आरोप लगा रहे हैं तो फिर मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो भी इसमें दोषी है उसे सजा मिलना चाहिए। एक तरफ देश में राम मंदिर को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, दूसरी तरफ महाकाल उज्जैन को लेकर अपना ही प्रदेश अपने ही मुख्यमंत्री लूट रहे हैं। सड़कों का घोटाला सामने आया है। अब यह आंच कहीं बनारस तक ना पहुंच जाए जो कॉरिडोर वहां बन रहा है, और जो गुजरात मंडली है जो पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में समाई हुई है, आप देख लीजिएगा पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं गुंजू भाई आपको मिल जाएंगे। कोई मंदिर में निर्माण कार्य में जुटा होगा, कोई ठेका लिए होगा, कोई कुछ लिए होगा, कोई कुछ लिए होगा। और सबसे अहम बात तो सारा सब जब पीएमओ से चलता है, पीएमओ से प्लानिंग बनती है, तो फिर यह सारी प्लानिंग लीक कैसे हो जाती है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसी अपेक्षा देश के 140 करोड़ लोग रखते थे? देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि सबको देख लिया, सब अपनी बातों में गलत पाए गए, तुम्हारे ऊपर भरोसा जताया और भरोसे पर प्रधानमंत्री खड़े नहीं उतरे। यही कारण है कि लोग कह रहे हैं अब चंपत राय सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज होगा। सबसे बड़ा सवाल, अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो विपक्ष के आरोपों को स्वीकार करते हुए इसकी जांच सीबीआई या अन्य देश की प्रमुख एजेंसियों द्वारा क्यों नहीं कराई? अगर एक सांसद भाजपा के कब्जे में नहीं आता है तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, दुनिया की एजेंसियां लगा दी जाती हैं और देश में
ये तो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ महाकाल, तीसरी तरफ देखते जाइए बनारस का कॉरिडोर आज नहीं तो कल उखड़ कर सामने आएगा। इतनी विकास की योजनाएं चली, इतना सब कुछ चला, और अभी क्या आप कह सकते हैं कि राम मंदिर में चोरी कब से हो रही है? राम मंदिर 1990 से बन रहा है। 1990 से अब तक करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपया इस मंदिर को दे दिया, अपनी जान दे दी। मस्जिद टूट गई, लेकिन वोट पाने के लिए हिंदू मुस्लिम का खेल होता रहा, और एक तरफ राम मंदिर की चोरी होती रही। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा है कि अपनी मर्यादा में रह के काम करो, सत्य बोलो, तभी देश सुरक्षित हो सकता है। लेकिन जहां असत्य का बोलबाला हो वहां देश सुरक्षित नहीं रह सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जय श्री राम से ही उद्धार संभव है, और आज क्या हो रहा है? भगवान राम की बदौलत तुमने पूरे देश में सत्ता बनाई, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, लेकिन उन्हीं भगवान राम की चोरी कर डाली। और विपक्ष को कह रहे हैं कि कलमा पढ़ रहे हैं, फला पढ़ रहे हैं, निकाह कर रहे हैं। अरे अपने गरेबान में झांक कर देखो कि तुमने किया क्या। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब वो राम भक्त देंगे जिन्होंने आपको जिताया है, और वही आपसे हिसाब मांगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हुआ पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं। देखना यह है कि चंपत लाल पर चपत लगती है या फिर चंपत लाल की आड़ में बड़े लोगों को बचा लिया जाएगा, और कुछ समय बाद यह मामला रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। अब नजर मेरी इसी पर रहेगी।